गेमिंग कम्युनिटी को पंक पे आ रहा है कुछ ज्यादा ही प्यार। 12th के पेपर कैंसिल हो गए तो लगता है 2024 में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। गुरुजी कुछ बोलने से पहले स्क्रिप्ट तो पढ़ लेते यार। तो लेटेस्ट न्यूज के साथ नमस्कार और स्वागत है तुम्हारा इन एपिसोड 3 ऑफ साइरस के समाचार। हाँ, तुम्हारी आज की पहली खबर निकल के आ रही है पंक की तरफ से। तो पंक यार इतनी ग्रोथ भी मत दिखा कि पूरी कम्युनिटी की गांड जले तुझसे। मतलब एस पावर तो जल जल के एस पावर बन गया है और सांगवान ने तो तपस्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी कॉन्स्टेंट वॉचिंग सांगवान को 3 साल बाद भी नहीं आ रही, उससे ज्यादा तो पंक अब 1 महीने से ले रहा है। और यार पंक तेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हैं और तुझे कोई हक नहीं 5 के लाइव वॉचिंग लेने का, क्योंकि इतनी वॉचिंग तो 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों को आती है ना। हाँ, तो पंक की ग्रोथ देख के गोल्डी भाई की उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि अब गोल्डी भाई की आदत हो गई है कि जो भी क्रिएटर ट्रेंडिंग चल रहा हो उसे एसिड्यूल में भर लो। और अगर मॉडल के ट्वीट वाला सपना गोल्डी भाई को आया होता तो उसकी एंडिंग कुछ ऐसे होती, विद चिट चैट एंड आई सेड कियारा एसिड्यूल में आएगी क्या? चल छोड़, एसिड्यूल क्रिएटिव्स में ही आ जा, मॉडल से ज्यादा सैलरी दे दूंगा। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, तो क्या गोल्डी भाई ने पंक को दिया इमॉर्टल की जगह मॉडल के साथ खेलने का मौका? तो अब क्या पंक आएगा एसएटीएल में? इसके बाद फोनुशी ने भी डाली वीडियो। तो अब जिसने मॉडल नाम की प्लेलिस्ट में 500 वीडियोस डाल रखी हो और जिसके इतने सब्सक्राइबर्स हो, उसकी खबर गलत तो निकलेगी नहीं, पर निकल भी सकती है, क्योंकि अब ओशन नाम के बंदों पे तो वैसे भी भरोसा नहीं रहा। तो क्या फोनुशन करेगा थक को रिप्लेस? क्योंकि थक से ज्यादा मॉडल में इंटरेस्ट दिखाया फोनुशन ने। तो अब बढ़ते अपनी अगली खबर पे। तो internet.com पे मैक्सिन का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो आइए एक नजर मारते हैं। Now in today's episode we have a very special guest who is a professional PUBG mobile player and a streamer. रुको, रिपोर्टिंग माचुदा है, फेमस PUBG प्लेयर एंड स्ट्रीमर। यहाँ पक्का मैक्सिन की बात हो रही है ना? टाइटल में गलती से मैक्सिन का नाम तो नहीं डाल दिया? इसने लास्ट PUBG की वीडियो में 3 महीने पहले डाली थी। अच्छा, परसों एक और डाल दी। हाँ, तो इसने PUBG की वीडियो में 3 महीने बाद डाली है। और कहाँ का स्ट्रीमर? पूछियो जरा इससे लास्ट टाइम स्ट्रीम कब की थी। और यार मैक्सिन, अगर ये तेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है तो तूने इसको रोका क्यों नहीं? पर चल सही है, तूने भी अपनी तारीफ में पहली बार फेमस PUBG स्ट्रीमर सुना होगा ना, वरना हाथ से पैर तो सिर्फ क्रिंजी सुनने को मिलता होगा। He's got more than 1 million subscribers on YouTube. और अब बस ये नाम के ही 1 मिलियन रह गए हैं और वीडियो में भी व्यूज 24 के ही हैं। और यार एलिमेंट ई-स्पोर्ट्स इससे अच्छा पारस के केस को एक्सप्लेन कर देते, कम से कम व्यूज तो आ जाते। और अगर तुम लोगों ने मैक्सिन को इंटरव्यू में आने के लिए पैसे दिए थे ना, तो तुम भी वापस मांग लो, क्योंकि उसकी खुद की और को भी अपनी गलती की रियलाइजेशन हो चुकी है और वो भी पैसे मांगने की लाइन में ही खड़े हैं। And he's known for his super entertaining videos. So let's welcome Maxter. He is known for his super entertaining videos. तो अगर मैक्सिन तेरा कंटेंट सुपर एंटरटेनिंग है ना, तो मेरे से ज्यादा कोई क्रिंज नहीं है। काउट ने आज तक कंट्रोवर्सी नहीं की और किंग एमरू जैसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मुझे तो ये लग रहा है कि मैडम ने मैक्सिन की जगह मॉडल को देख लिया और अब मॉडल की तारीफ मैक्सिन को मिल रही है। और यार अब कंफ्यूजन तो होगी ना, क्योंकि अब मैक्सिन ने लोगो भी तो सेम लगा रखा है। Who's the president of India? करंट वन आई फॉरगॉट एक्चुअली। सबके सब बस नाम डुबा रहे हैं। अबे सालो, कोई तो प्रेसिडेंट का नाम सही बता के आओ। Who's the president of India? वो तो नहीं पता, देखो ये हम नॉलेज नहीं रखते। Who's the president of India? नरेंद्र मोदी। अरे कौन है? Who's the president of India? करंट वन आई फॉरगॉट एक्चुअली। मैक्सिन यार तेरे से तो उम्मीद थी, मुझे लगा शायद तो अपनी जीके पे ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि कंटेंट पे तो आज तक ध्यान दिया नहीं है। और यार इन लोगों के इंटरव्यू में स्टेट्स ऐसे चेंज हो रही हैं जैसे आजकल PUBG प्लेयर्स की ऑर्ग। We have 29 states, guys. You were right. लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था 28 थे, अब शायद अब बस अगले इंटरव्यू में 27 स्टेट्स मत बोल देना, नहीं तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि पारस ने भी इनडायरेक्टली यही बोला था। What is the thing with your Twitter account? Something happened. You deleted your Twitter account. So what was it about? Like I told people that I deleted, but I just deactivated it for a video. I already made that video. The title is 4G the end. मैक्सिन यार यहाँ पर भी झूठ, उनको भी बता देना यार कि अपने ट्रेलर की प्रमोशन करवानी थी गुरुजी से, और वो भी फ्री में, और इतनी हाइप बनवा भी तो दी थी। तो यार मैक्सिन तूने यहाँ पर सच क्यों नहीं बोला? चल अपनी ऑडियंस से ही सीखा होगा, क्योंकि अगर वो लोग भी आज सच बोल रहे होते तो तूने अपना चैनल बहुत पहले डिलीट कर दिया होता। तो मैक्सिन की एक और क्लिप बहुत वायरल हो रही है। So what are your plans in your future अभी आगे के लिए? Maybe in the next 5 years, where do you see yourself? आपने कुछ प्लान करके रखा है? Any goals that you have in your list? Like मेरा जो अभी फिलहाल जो मेन प्लान है वो है कास्टिंग में जाना। तो इस क्लिप को देखने के बाद ओशन ने गुस्से में आकर अपना चश्मा ही तोड़ दिया। Like मेरा जो अभी फिलहाल जो मेन प्लान है वो है कास्टिंग में जाना।
तो यार अब लगता है हमें बहुत ही जल्दी हमारे दोनों फेवरेट क्रिएटर्स मैक्सन और ओशन एक साथ कास्टिंग करते हुए दिखेंगे, और जैसे ही वो दिन आएगा हम लोगों को स्क्रिम्स भी म्यूट करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब मुझे स्क्रिम्स में भी क्रिंज नहीं देखना। और मैक्सन की इस स्टेटमेंट के बाद ओशन को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि उसने पबजी न्यूज डालना बंद ही कर दिया, और अब वो दिन रात बैठ के कास्टिंग में ही ग्राइंड कर रहा है। और यार मैक्सन, अगर तुझे भी कास्टर ही बनना है तो तुझे भी दिन रात कास्टिंग करनी चाहिए, लोस्टिंग नहीं। और चल तू कम से कम कास्टिंग में 5 मिनट तक लगातार तो बोल पाएगा बिना अपनी बिल्लियां दिखाए। सीन ऐसा है, एक मेरा फैन था बहुत पहले का, ठीक है, he did something to me, he had 2 fake accounts, उसने देखो मैं इतना कुछ इसलिए बता रहा हूँ। पर यार मैं तो मैक्सन की कास्टिंग का बहुत वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे भी देखना है कि तुम कैसे एक नॉर्मल सी कास्टिंग में भी क्रिंज डाल सकते हो, क्योंकि आज से पहले तो किसी ने ऐसा किया नहीं। चलो इसी बहाने कुछ तो नया और बिना कॉपी किए करेगा। आफ्टर ऑल ही इज known for his super entertaining videos. और यार अब तुम लोग सोचो, अगर तुम्हें कास्टिंग करवानी होगी तो तुम किससे करवाओगे, मैक्सन या ओशन? देखो यार मैं तो फिक्स इससे करवाऊंगा। लोगों को नहीं रही ओशन और मैक्सन की परवाह, साइरस ने रोकर जताया दुख। तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस, पावर्ड बाय साइरस च्यवनप्राश। तो अब गोल्डी माई ने एसटी12 में इतने लोग भर लिए हैं कि अब अगर उनके सपने में कोई भूत भी आता है तो वो उससे भी यही पूछते हैं एसटी12 में आएगा क्या। ओशन को कास्टिंग करता देख के दुखी हुए फैंस कहा कि अब ओशन नहीं दे रहे हैं पबजी के लीक्स, अब मजबूरन दाढ़ी वाले बाबा के पास जाना पड़ेगा पबजी लीक्स के लिए। एक बाप ने अपने लड़के को बेल्ट से सूता, सुनने में आ रहा है कि बच्चा नहीं कर रहा था साइरस को सब्सक्राइब। तो क्या तुम्हारे बाप के पास भी बेल्ट है? पबजी के सीईओ ने वाइटी ऋतिक के मुंह पर थप्पड़ मार के साफ शब्दों में कहा, भड़वे अब तो रुक जा। पीएमपीएल अरेबिया में उवेश की जगह एक गेम में खेला मैक्सन, तब जाके जीएक्सआर को मिला चिकन डिनर। बाकी टीम्स की फटके 4, मैक्सन के खिलाफ बैठ के दिया धरना। ठग का फोन चोरी करके भागा एक चोर, ठग ने उसको पकड़ के कान में माँ की गाली देते हुए कहा, लौड़े जब तक तू घर पहुंचेगा नया फोन ले लूंगा। फिर उस चोर को जाने दिया। पांडा ने किया मॉडल को चैलेंज। इन फिरंगियों की यही दिक्कत है, जब भी व्यूज ना आ रहे हो तो मॉडल को चैलेंज कर दो या उसकी वीडियो पे रिएक्ट कर दो। इसे देखने के बाद गोल्डी भाई ने पांडा को कहा, तू भी एसटी12 में आ जा। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस, पावर्ड बाय साइरस च्यवनप्राश। क्या आप भी स्काउट की तरह मावी के जाने के बाद है निराश? तो खाइए साइरस च्यवनप्राश और लाइए लड़कियों को अपने पास। तो अब हमारी अगली खबर निकल के आ रही है गुरुजी की तरफ से। खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक ई स्पोर्ट्स जो है उसने क्लियरली अनाउंस कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ये एक कॉन्टेस्ट, मतलब काफी 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 मजा, भरपूर मजा आने वाला है। नहीं मतलब गुरुजी आप कहना क्या चाहते हो? रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया है और जीतने पे ये 4 लौंडे मिलेंगे, जो जीता है उठा के ले जाओ। यार कम से कम नीचे ही पढ़ लेते, पबजी रोस्टर लिखा है। इसका मतलब गुरुजी को रोस्टर का मतलब भी कॉन्टेस्ट लगता है। तो जी हाँ, पढ़े लिखे नहीं है हमारे जाने माने टेक्निकल गुरुजी, अनपढ़ता की दिखाई निशानी। और ये सुनने के बाद रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ने किया गुरुजी पे केस। तो गुरुजी चिंता मत करो, मैं बताता हूँ आपको। आसान भाषा में एक रोस्टर का मतलब होता है आपकी टीम। मतलब यार गुरुजी अगर आपकी स्क्रिप्ट में LAND लिखा होगा तो आप वीडियो में उसको तो लैंड पढ़ दोगे। थोड़ा खुद का दिमाग भी लगा लो, वो लैंड भी तो हो सकता है। पर दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने इसको रीचेक क्यों नहीं किया, क्योंकि यार रीचेक करने में लगता है टाइम, और टाइम किसके पास है? गुरुजी को 1 घंटे में लैपटॉप की स्क्रीन पर देख के 4 वीडियोस भी तो रिकॉर्ड करनी थी। और यार गुरुजी वीडियो अपलोड करने से पहले कम से कम एक बार देख तो लेते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुरुजी इसको देखने के बाद भी ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में उतना ही पता है जितना अपने IGC के लॉन्डो को प्रेसिडेंट के नाम के बारे में। तो गुरुजी कम से कम किसी से रीचेक ही करवा लेते। पर चलो अगर ऐसा करवाने लगे तो आपका चैनल ही नहीं बचेगा। और यार लोग कहते हैं जब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर गुरुजी ने आज तक बस बकचोदी बढ़ाई है। तो गुरुजी आपको मेरी एक सजेशन है कि ये पीछे वाला पेड़ हटवा के एक भांग का पेड़ लगवा लो, फिर ये सब करना आपको सूट भी करेगा। तो इस घटना के बाद गुरुजी ने अपने एडिटर को कहा, मादरचोद एडिटिंग भी नहीं आती। तो उनके एडिटर ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भड़वे पिछले 8 महीने से पबजी कर रहा है और अभी तक रोस्टर का मतलब नहीं पता। और इस घटना के बाद एडिटर हुआ गुमशुदा, तलाश जारी।